Hi, Nikhil. Welcome to the podcast. Thanks for giving me your time and to share your journey today. हम लोग ये कॉन्वर्सेशन आज हिंदी में रखेंगे, जितना हो सके आप हिंदी में बोलिए, और इट विल बी अ फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन. तो बिफोर टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से था, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Sure, sure. Nee, thanks for having me over, Arpit. Great meeting you after such a long time. So I belong to a middle class family from Maharashtra हाँ. with a military background. My dad being a fairly senior army officer, नाइस. and as a result, मैं कभी अपने home state में रहा ही नहीं. मैं बस हर 3 साल यहाँ वहाँ घूम ही रहे थे. ट्रांसफर होता And रहा. राइट. yeah, born elsewhere, मतलब, and just going around here and there. And a fairly strict kind of a family background, strict kind of up, and उस तरीके का था. And बचपन में मतलब मेरे बड़े डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते थे करने कुछ ना कुछ करने के, एंड ऑल दैट. So but I was never very good in academics at all. राइट. मतलब मेरा तो अच्छा. लिटरली नाइन्थ तक मैं कंपलसरी 2 सब्जेक्ट्स में तो फेल होता ही था. मतलब अच्छा. मैथ में एंड ज्योग्राफी में मैं हमेशा ही फेल होता था. Please don't mind. तो I'm having my like breakfast as we eat, as we talk. So please. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज. तो वैसा था. एंड बहुत ज्यादा कभी ऐसे फोकस था नहीं, कि प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स, एवरेज इन लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल. तो वो हम्म. सब चीजें थोड़ा सा दे स्टार्टेड कैचिंग फोकस मोर इन नाइन्थ ग्रेड एंड ऑनवर्ड्स. अच्छा, क्योंकि ऐसा हमारे घर में में ऐसा क्या हुआ? Like what was the change in the ninth grade that it started हाँ, changing? तो हमारे घर में इतना स्ट्रिक्टनेस था ना कि जैसे रिजल्ट आता था तो पेरेंट्स को पहले से पता होता था कि वे लुढ़कने वाला ही है 1-2 सब्जेक्ट्स में. तो फिर एक मतलब पिटाई होती थी बड़ी. फिर उसके बाद वो समर हॉलीडेज होते थे, राइट. फिर उसके हम्म. बाद जब जब उनको याद आता था कि ये बेटा फेल हुआ है, तो फिर और पिटाई बढ़ती थी. एंड फिर उसके बाद ये था कि दे यूज्ड टू फील यार वेरी अशेम्ड कि यार हम लोगों को बोल रहे हैं यार बच्चा तो इज barely पासिंग थ्रू, राइट. आई बी पुश्ड अहेड बिकॉज आई वाज आर्मी ऑफिसर्स सन. तो फिर राइट. वैसा था. आपके और कोई फिर सिबलिंग थे या यू आर द ओनली वन? नहीं नहीं, आई हैव अ सिस्टर. अच्छा. तो वो उसका भी वैसा ही सिमिलर था, पर क्या कहते सिमिलर. हैं, राइट. हाँ. तो नाइन्थ में एक बार मतलब मेरा कजन आया था हमारे घर. वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था, एंड वो हॉस्टल से कभी वीकेंड पे आया था. एंड उसने मुझे बोला यार चलो मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ आईआईटी. तो मैंने देखा जब, और मैं बोला तो अकेला रहता है विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल दैट. तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सेंस फ्रीडम कि यार अब मैंने बोला यार कुछ भी करके यहाँ घुसना है आईआईटी में. मतलब तो तब उतना इतना मतलब अवेयरनेस नहीं था एक्चुअली कि मतलब क्या है, मतलब क्या ऑप्शंस होते हैं इंजीनियरिंग के एंड ऑल दैट. तो तो एक दैट्स चीज थी मेरे को आपसे, तो उस दौरान आप मतलब दिल्ली में लाइक पोस्टेड थे, लाइक आपके पेरेंट्स नहीं, जब आप? तो माय डैड वाज पोस्टेड एट इन अ बॉर्डर एरिया. वहाँ फैमिलीज को ले जाना अलाउड नहीं था, तो सच फैमिलीज आर गिवन ऑप्शन कि आप दिल्ली में कहीं पे आर्मी अच्छा. अकोमोडेशन लेके रह लो. तो वी कहाँ यूज टू. रहते? तो हाँ. इन दिल्ली कैंटोनमेंट वहाँ पे एक वो होता है कॉलोनी कॉल प्रताप चौक फॉर सेपरेटेड फैमिलीज. तो हम वहाँ राइट. रहते थे. तो सभी लोग वहाँ पे मतलब That is पीपला right अवे. next to Janakpuri. Actually, I am originally from Janakpuri, so हाँ हाँ in हाँ, दैट स्ट्रेट रोड कोल पास करके था. हाँ. वो रेलवे वो स्टेशन था, उसको पार करते जनकपुरी स्टार्ट हुआ. राइट 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 राइट. तो फिर वैसा रहा, दैट वाज द स्पार्क. एंड फिर उसके बाद मैंने बोला यार कुछ भी करके निकलना है बाहर. तो फिर थोड़ा सा मेहनत करने लग गए थोड़ा. फिर पेरेंट्स ने देखा कि थोड़ा नियत दिखा रहा है लड़का, कुछ मेहनत कर रहा है एक्चुअली, रात रात बैठ के पढ़ रहा है एंड ऑल. तो फिर देन सडनली द रिजल्ट्स चेंज. तो पेरेंट्स को भी लगा कि यार हाँ लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है. बट देन सब जैसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में था वो सब बंद ही हो गया था एक्चुअली. एंड वो टाइम्स भी ऐसे थे कि वी हैड ऑप्शन कि आप इंजीनियरिंग चूज करो, मेडिसिन चूज करो, कोई प्रोफेशनल करो, या गो राइट. फॉर अ डिग्री और समथिंग लाइक दैट. तो था कि यार हॉस्टल में तो रहना ही, मतलब इंडिपेंडेंट रहना ही है. तो वैसा जर्नी रहा. फिर फाइनली हाई स्कूल बाद के बाद इंजीनियरिंग का शुरू हुआ, पहले आईआईटी खड़गपुर में, फिर उसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चले गए. वहाँ अच्छा, पे पहले आप डिपार्टमेंट खड़गपुर किया. भी गए थे, पहले आईआईटी हाँ खड़गपुर? हाँ, मेरा इनिशियल पार्ट वहाँ था. फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स वगैरह कुछ अपग्रेड होने का सीन था नहीं. प्लस दिल्ली का मतलब वो था ही मुझे हमेशा, आई लव द सिटी बैक देन. राइट. तो राइट. तो आप एक फिर चीज आप. बताइए, जैसे आपने बताया कि आप मतलब एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट थे अपने मिडिल स्कूल में, और फिर नाइन्थ से आपका थोड़ा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जागृत हुआ, आपका थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा चालू हुई. तो ये आपने सेल्फ स्टडी करी या आप कोई कोचिंग वोचिंग भी लेते थे उस दौरान? शुरू मैंने खुद से किया.
पर मुझे इतना ज्यादा कवर अप करना था क्योंकि मतलब मेरे फंडामेंटल्स वगैरह सब मतलब बर्बाद ही थे एक्चुअली. तो फिर राइट. देन माय पेरेंट्स गॉट मी हेल्प ऑफ अ ट्यूटर. ही यूज्ड टू बी अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर एंड ही हम्म. हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस कि मैं कितना भी गलतियां करूं या कुछ करूं, मतलब वो मैं मतलब घर पे तो ये होता था कि भाई अगर गलत आंसर दिया तो मार पड़ेगी, मतलब राइट. लिटरली पेरेंट्स स्केल लेके बैठते थे कि भैया मतलब जवाब उल्टा दिया तो वो पड़ेगी ऐसे. ओके. तो दिस गाय हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस. एंड फिर एक होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट सीइंग यार कि हाँ कुछ पॉसिबल हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, दैट्स कॉजेस यू टू वर्क हार्डर कि और करो. एंड फिर पिछले इतने सालों का ह्यूमिलिएशन होता है, पिटाई पड़ी है, तो फिर उसको राइट. यू हैव टू समहाउ रिडीम योरसेल्फ, राइट. तो वो राइट. सब राइट. था. तो फिर उससे एक्चुअली शुरू हुआ एक्चुअली. एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स फिर इंजीनियरिंग में गए तो हॉस्टल में तो रहने लग गए थे, राइट. मैं राइट. आई राइट. नेवर, तो उस पेरेंट्स समय वगैरह. टीचिंग आई थिंक कश्मीरी गेट में रहा होगा आपके टाइम पे. किस किस टाइम की बात कर रहे हैं? 90s. हाँ, दिस इज द टाइम बिटवीन 94 एंड 98. तो हाँ. उस वक्त वी गॉट एडमिशन इन द कश्मीरी गेट कैंपस. कश्मीरी बट गेट. ग्रेजुएशन के दौरान वी एक्चुअली हमारा फाइनल ईयर के टाइम पे न्यू रोहिणी में. कैंपस था. वो हाँ, जो बवाना बवाना में था, रोहिणी में था, कहाँ रवाना था? कैंपस, हाँ रोहिणी बवाना. कैंपस था. करेक्ट करेक्ट राइट. करेक्ट. तो आपको फिर लगता होगा वहाँ कि हसल बसल से उठ के बिल्कुल जंगल में पहुंच गए एकदम से. हाँ, वो थोड़ा सा रिमोट सा ही कैंपस था. प्लस द फैसिलिटीज वर स्टिल बीइंग ब्रॉट अप एक्चुअली. तो राइट. राइट. उसका इतना कंप्लीशन था, वो द डिपार्टमेंट्स हैड मूव्ड, द एकेडमिक डिपार्टमेंट हैड मूव्ड, तो हमारा डिग्री एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड फ्रॉम देयर ओनली. राइट. राइट. तो बेसिकली वैसा हुआ फिर. एंड हम्म. देन फिर उसके बाद दैट टाइम द आईटी बूम वाज रियली गोइंग ऑन, राइट. राइट. तो राइट. ऑल्दो यूएस आया कर. एवरीबडी. सॉरी, हाँ, एनआईटी के कोर्सेज बड़े चलते थे उस वक्त. जो भी एपटेक बिल्कुल. एनआईटी से करके सब यूएस पहुंच जाते थे, सब लेट 90s में. हाँ 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 हाँ. खैर मैंने वो सब नहीं पढ़ा, मैं तो खुद ही से पढ़ता था एक्चुअली हॉस्टल में. राइट. राइट. फादर ने एक कंप्यूटर दिलवा के दिया था. तो तब तक उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार लड़का कुछ जिंदगी में करेगा शायद, करेगा. मतलब हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा एटलीस्ट, राइट. हम्म. तो उन्होंने बोला चलो एक कंप्यूटर में इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना शौक है वगैरह. तो फिर मैंने बोला ठीक है यार. फिर तो दैट्स हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड लर्निंग, मतलब कंप्यूटर में, राइट. मतलब कॉलेज में ही आई स्टार्टेड राइट. लर्निंग. आपने आपने किस किस फील्ड में इंजीनियरिंग करी अपनी? माइन वाज इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. अच्छा, इंडस्ट्रियल करी. उसमें हाँ, आपको कुछ भी वो प्रोग्रामिंग वगैरह कुछ नहीं होता था आपके कोर्स के अंदर? नहीं प्रोग्रामिंग का होता था बट दे अच्छा. नेवर एक्सपेक्टेड अस टू परस्यू दैट एज अ प्रोफेशन. कि हाँ. वो राइट. न्यूमेरिकल मेथड्स करने के लिए कुछ करने के हम्म. लिए कर दिया, दीज आर हाँ, ऑल जस्ट स्क्रिप्टिंग थियोरेटिकल वगैरह प्रोग्राम. बेसिकली. हाँ, हाँ, मैटलैब वगैरह में करते होगे आप उस समय काम शायद. नहीं नहीं, हमारा तो क्या सी प्लस प्लस वगैरह में था. अच्छा. एंड देयर वाज अनदर लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान वगैरह में था. हाँ, पोर्टरिंग बट वगैरह देन, होता हाँ, बट देन नेवर बियॉन्ड दैट. तो हम्म. वो सब मैं साइड से खुद ही से पढ़ के करता था, थोड़ा लोगों से यहाँ वहाँ से पूछ पाछ के वैसे करते थे. राइट. राइट. तो हाँ, वैसे ही सीखे और वैसे ही मतलब देन आई डिसाइडेड अगेंस्ट परस्यूइंग मास्टर्स देन और हायर स्टडीज. एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्किंग. तो अच्छा. वहाँ पे उस वक्त हमारे एक्चुअली कॉलेज में ऐसा हुआ था कि फाइनली में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था. आई हैड ओ. हेड इंजरी, आई लॉस्ट माय स्पीच एंड आई हैड अ ओ. ब्रेन इंजरी. तो हाँ, दैट्स बड़ी सीरियस. लुक्स लाइक बड़ी बहुत मेजर कुछ हुआ था आपका एक्सीडेंट हाँ ऐसा. हाँ, मतलब एक्चुअली मैं विप्रो के इंटरव्यू के लिए तैयार होने जा रहा था घर, क्योंकि हॉस्टल में तो इतने अच्छे कपड़े रखते नहीं थे ना. राइट. राइट. तो गो आई वाज राइडिंग एज अ पिलियन राइडर विद माय फ्रेंड एंड अ ड्रंक टैक्सी ड्राइवर हिट अस ऑन फिटस. वो ओ. तब का औरंगजेब रोड एंड ऑल दैट, राइट. तो अच्छा. फिर अच्छा. देन आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर ओ. आई वाज एक्चुअली इवन एडवाइज्ड टू एक्चुअली गिव इट अ 2 year ब्रेक, वन या 2 year ब्रेक. पर हम्म. देन आई यार डिग्री को डिले नहीं कर सकते, तो पढ़ना तो है ही. तो फिर विद विद ऑल द मेडिसिन इफेक्ट्स भी मैंने किया, काफी मेहनत तो किया. एंड द रिजल्ट्स टर्न आउट टू बी डिसेंटली गुड. ओ. सो फिर गुड. एटलीस्ट दैट लेड टू द थिंग कि आई दैट्स. ग्रेजुएटेड ऑन बेसिकली. तो अच्छा. एंड एक चीज एंड बताइए, जैसे आप तो दिल्ली में रहते थे, फिर भी आप हॉस्टल में रहते थे, मतलब दिल्ली में तो आप टू फ्रो कर सकते थे, या ऐसा ऐसा नहीं था पॉसिबल? नहीं, ऐसा था कि जब मैंने एंट्री किया ना कॉलेज में, दैट देन हम्म. माय डैड वाजंट पोस्टेड इन दिल्ली. अच्छा. 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 गॉट But इट. towards the end, he got transferred to the army headquarters in Delhi. So हाँ. he हाँ. came there. But then मेरे को हॉस्टल में रहना वही बहुत हॉस्टल ही पसंद पसंद था. राइट. है. राइट. The independence was राइट. just too good, simply good, right? करेक्ट. करेक्ट. Plus the thing was that कि मैंने थोड़ा बहुत वहाँ अपना हॉस्टल में अपना बिजनेसेस खोल के रखे थे. तो अच्छा. पैसा अच्छा था. तो फिर किस चीज का फिर बिजनेस करते थे आप, मतलब क्या क्या आईआईटी करते की कोचिंग.
ओह, ओके ओके ओके। तो तो वो बच्चे खोल के अपने रखा था। आसपास के पढ़ने के लिए आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे? हाँ, नहीं कुछ लोग हॉस्टल आते थे और मैं 3-4 को पढ़ाने जाता था एक्चुअली। जाते थे, अच्छा अच्छा। ट्वाइस अ बहुत वीक। तो पर उस वक्त क्रेज ऐसा था कि दे यूज्ड टू पे अस क्रेजी रेट्स। तो राइट पैसा राइट। भी था, और मैं फादर से भी लेता था पैसे। राइट तो राइट। he had kept on me on a very strict budget of $600 per month। तो हाँ हाँ, आई यूज्ड टू मेक श्योर वो भी मैं लूंगा ही उनसे। करेक्ट। फिर तुम्हारा उसे जाने नहीं देना। तो इससे मुझे एक बात याद आती है एक्चुअली। दिल्ली में मेरी मॉम एक्चुअली टीचर थी, ओके। एंड ऑलमोस्ट मिडिल स्कूल से मुझे जहाँ तक याद है, 6th ग्रेड में था तब मैं जनकपुरी विकासपुरी साइड में उन्होंने ट्यूशन सेंटर पढ़ाती थी। तो मैं जब 6th ग्रेड में आया तो मैंने भी अपनी मॉम के संग पढ़ाना शुरू करा। और आपने, इन अरे। हाँ हाँ, मैं 6th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। और ऑलमोस्ट जब मैं एक्चुअली 11th 12th वगैरह में था, तो आई माई सेल्फ स्टार्टेड टीचिंग प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए लोगों को। मतलब प्रॉपर वैसे IIT जेई कोचिंग कोचिंग टाइप नहीं, 11th 12th की जैसे मैथ साइंस फिजिक्स यही सब मैं देखता था। मेरी हाँ, मम्मी बॉटनी देखती थी। तो आपके इस अच्छा वाले पॉइंट से मुझे याद आया कि जब मैं मेरी पहली जॉब लगी थी ह्यूक्स के अंदर अर्ली अच्छा। 2000 में, तो हमको 20,000 रुपये जो है तनख्वाह होती थी एक्चुअली। तो हमें लगता था ओ वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त तनख्वाह है, 2.5 लाख रुपए साल तो बहुत बड़ी चीज है। तो उसमें क्या होता था, सारा पैसे वैसे टैक्स, तब भी हम लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में आते थे, 30%। मुझे पता है हम ब्रैकेट पार कर जाते थे उस समय भी 2.5 लाख तनख्वाह के ऊपर भी, मतलब साल की, नॉट इवन मंथली। हाँ, और correct। उसके कट कटा के मतलब 14 13 14 हजार कुछ तो ऐसे हमारे हाथ में आता था। और गुड़गांव में ऑफिस होता था उद्योग विहार में, तो जनकपुरी से वो अपना या तो दिल्ली कैंट से होते हुए या पीछे से नजफगढ़ से होते हुए बाइक से जाता था मैं, और वापस आता था। और शाम को भी हमारी कोचिंग चलती थी, तो मैं ही पढ़ाता था एक्चुअली। मॉम ने इतना छोड़ दिया था जब हम लोग कमाने वमाने लग गए थे। तो शाम को हम 3 दिन पढ़ाते थे हफ्ते में। और मैं जो बच्चों को पढ़ाता था, जैसे जनरली मैं 6th ग्रेड से ऊपर के बच्चों को ही करता था, छोटे बच्चों को मैं इतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाता। हम्म। तो मैं ह्यूग से 14,000 कमाता था, जो कट के आता था, मतलब ऑफ कोर्स वो सब टैक्स वैक्स कर करा के। और मेरे को अपने कोचिंग से मैं 20,000 रुपये कमाता था। क्या बात है। हाँ, उस वक्त मतलब लोग पे भी करते थे काफी एक्चुअली, एंड यूग्स वाज अ ग्रेट कंपनी टू जॉइन बैक देन, राइट। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। हाँ, आई अर्ली आई 2000। स्टार्टेड ऑन, मतलब अपने हिसाब से, मतलब हमारे डिपार्टमेंट हॉल के हिसाब से आई स्टार्टेड ऑन अ फैली डिसेंट सैलरी। पर क्या राइट। कहते हैं, पर उस वक्त समाव खर्च विप्रो में करने था का। ना? विप्रो में स्टार्ट करा आपने बेसिकली? नहीं नहीं, आई स्टार्टेड इन अ स्टार्टअप इन दिल्ली कॉल्ड कॉम्प्रो। तो आई थिंक दैट मतलब मेरा सबसे ज्यादा मेरे करियर में जो लर्निंग हुआ है उसी कंपनी में हुआ है। ओह क्योंकि ओके। हाँ, वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं था कि आपको बस एक मिल गया डेस्कटॉप एंड आप करने लग गए। हाँ Some of the people were asked to even assemble their machines themselves मैं in ये network। सोच ही रहा था, कहीं नेहरू प्लेस में तो नहीं थे आप लोग कि खुद ही नहीं लेके नहीं आओ, नहीं सिंगल नहीं, करो? दिस जो ओके। खेलगांव विलेज है ना, दिल्ली अच्छा में, अच्छा। उदय हाँ पार्क, वहाँ पे था उनका ऑफिस। वेरी वेल डन ऑफिस, वेरी हाँ। वेरी वेरी नाइस पीपल। राइट। बस पर वो बड़े कंपनी का इफेक्ट नहीं था। दे ऑलवेज वांटेड टू कीप इट नाइस एंड स्मॉल एंड कोजी। अच्छा तो अच्छा वैसा अच्छा। था। तो वेरी हाई स्टैंडर्ड्स इन द ऑफिस एंड ऑल। एंड दे वर हम्म। वेरी पर्टिकुलर कि यार हमारे बंदों को सही से इंग्लिश आना चाहिए। तो दे वुड सेंड अस टू ब्रिटिश काउंसिल कि आप ठीक प्रोफेशनल है। स्पीकिंग का भी करो। एंड बाराकंबा रोड पे था ना ब्रिटिश काउंसिल, तो कहाँ पे था? हाँ, नहीं मेरे को नहीं भेजा था, मैं थोड़ा बहुत अच्छा, बोल लेता था तो उन्होंने बोला चलो तुम मत जाओ। तुम तो ठीक पर हो। पर वहाँ पे द गाइस दे वर देमसेल्व्स वेरी एकेडमिशियंस। तो वो क्या या। करते थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, मैथमेटिक्स से पढ़ाते थे। तो मेरा ओह, बहुत अच्छा लर्निंग हुआ वहाँ, मतलब जो जो लर्निंग वहाँ हुआ मेरे शायद किसी और कंपनी में हुआ भी नहीं। बहुत तो बढ़िया। एंड तो ये क्या क्या बनाते थे? व्हाट डिड दे डू, लाइक क्या क्या करते थे वो स्टार्टअप में? वो जो इंजीनियर्ड प्रोडक्ट सेगमेंट में ना, जैसे कोई अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है लैचेस या कोई हार्डवेयर, तो दे हाँ यूज्ड टू हाँ। मेक सॉफ्टवेयर फॉर इंजीनियर्ड प्रोडक्ट कंपनीज। अच्छा, वेरी हाई सॉफ्टवेयर फॉर प्रेसिजन, डूइंग व्हाट, गुड। लाइक सॉफ्टवेयर फॉर नहीं, जैसे कोई अगर इन्वेंट? अगर मैकेनिकल एनालिसिस करना है, इलेक्ट्रिकल मोटर्स का एनालिसिस करना है, आपको सिमुलेशंस अच्छा, रन करना है। सिमुलेशन करना है उसके हिसाब से। हाँ, दे यूज्ड टू मेक डिफरेंट, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए भी। एंड सिंस अपना मतलब इंजीनियरिंग में हाथ तो अपना तगड़ा था ही उस वक्त तक। हाँ। तो इट वाज अ वेरी गुड गुड पोजीशन फॉर मी। Good fit. Actually, in fact, I think you are one of the only ones I'm listening to right now. I've talked to several people जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके ऑलमोस्ट उसी टाइप उसी फील्ड का ही काम ही कर रहे हैं एक्चुअली, है वो सॉफ्टवेयर में ही, बट स्टिल वेरी रिलेटेड, नॉट लाइक कि करके आए हैं सिविल इंजीनियरिंग और काम कर रहे हैं मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट।
नहीं नहीं करेक्ट, बट उस वक्त इतना वो था ना, फिर ओवरसीज वगैरह का भी चल रहा था इतना, हाँ पीपल हाँ। वर ऑल मूविंग वेस्टवर्ड या कहीं सिंगापुर वगैरह, सो दैट्स व्हेन Correct. आई मेड अ मिस्टेक, आई एक्चुअली लेफ्ट दैट कंपनी एंड देन आई गॉट इनटू द जनरल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्पेस। तो बड़ी मिस्टेक थी, बिकॉज आई अच्छा। काइंड ऑफ जस्ट मेड माई सेल्फ वेरी डाइल्यूटेड एंड करेक्ट। जो स्पेशलाइजेशन था वो लूज हो गया। लूज हो तो गया। उसे फिर हाँ कंटिन्यू किया, कपल ऑफ इयर्स चला। उस स्टिंट में काफी ओवरसीज में वर्क भी किया, डिफरेंट अच्छा। जोग्राफी काम किया। एंड फिर उसके बाद मतलब इन यूएस आई यूज्ड टू वर्क फॉर आईबीएम। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा था कि मतलब कुछ मूड हुआ कि यार आईबीएम छोड़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट साइड में करते हैं। हाँ। तो एंड माय माय एक्स वाइफ शी वाज आल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन लिविंग इन यूएस। तो अच्छा। फिर मैं आईबीएम का जॉब छोड़ के इंडिया आ गया। तो एंड आपकी वाइफ देन भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लाइक सॉफ्टवेयर फील्ड में ही है या? नहीं नहीं वो शी वाज इन द एचआर स्पेस। अच्छा। ओके। हाँ एंड यू प्लस met her in the US itself, your wife? नहीं नहीं, आई मेट हर इन नागपुर ओनली इन अच्छा, महाराष्ट्र नागपुर। एक्चुअली। ओके। गॉट इट। फिर मतलब वापस आए, फिर एक साल देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड ईडीएस, इट वाज वेरी हम्म। प्रॉमिसिंग कंपनी, आई हैड अ वेरी चैलेंजिंग रोल वहां पे करना शुरू किया, बट देन इट गॉट एक्वायर्ड, या रादर हम्म। इट मर्ज्ड विद द कंपनी कॉल्ड एम्फेसिस। तो वो फिर हाँ। से जनरल एप्लीकेशन सेगमेंट बन गया। तो देन आई एग्जैक्ट। सेड छोड़ते हैं। फिर उसके बाद दैट्स व्हेन आई जॉइंड ऑरेकल। अच्छा, तो ऑरेकल का। ऑरेकल में फिर 10 साल बिताए, मतलब दैट वाज इन द टेलीकॉम प्रोडक्ट स्पेस, और करेक्ट वहाँ पे करेक्ट। अच्छे चांसेस भी मिले। एंड आई थिंक वाइल मोस्ट लोग तो थोड़े ऐसे एवरेज थे, बट कुछ हाँ। कुछ ऐसे लोग मिले जिनसे सीखने को बहुत मिला। राइट तो मैं राइट। देखिए, ये लेटर आई रिपोर्टेड इनटू अ गाय कॉल्ड ब्रायन डुवेक, वो मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल बंदा था। आर्किटेक्ट थे ना, राइट? ही वाज एन चीफ आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट, करेक्ट करेक्ट वीपी करेक्ट। आर्किटेक्ट थे ब्रायन ड्यूक, हाँ, राइट? तो उनसे याद है। बहुत सीखने को मिला। फिर वो करेक्ट। किया, फिर उसके बाद that's when फिर ओरेकल में रहते हुए थोड़ा सा लाइफ में पर्सनल इश्यूज शुरू हो गए एक्चुअली। एंड ओह। इट एंडेड अप बीइंग अ डिवोर्स केस, एंड डिवोर्स हुआ तो काफी अनस्टेबल था। एंड उसी अच्छा। दौरान मैंने मतलब 2010 में आई स्टार्टेड परस्यूइंग रिसर्च कोर्स इन ट्रिपल आईटी हैदराबाद, व्हिच वुड हैव राइट। टर्न इन पीएचडी। तो हाँ वहाँ मैंने ट्रिपल आईटी में भी 6 साल बिताए, बहुत सीखा। बट हाँ देन हाँ। जो लाइफ में चल रहा था उसके चक्कर में ना जॉब का हो रहा था, ना तो अपना आप स्टडीज का इसके हो बारे रहा में था। थोड़ा सा अगर खुल के थोड़ा बता पाएंगे, आपके क्या चैलेंजेस आए जॉब में, और ऐसा क्या आपकी लाइफ में परेशानी आई जिससे आपका पूरा, आपकी पढ़ाई भी हिल गई और थोड़ा जॉब भी आपका इम्पैक्ट कर गया? तो अगर कुछ खुल के बता पाएं उसके बारे में तो। हाँ, तो ओरेकल में जैसे मैंने मतलब जो शुरू किया था ना, तो ओरेकल में मुझे अपना बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ा। जो मैंने ये जनरल एप्लीकेशन स्पेस में प्रैक्टिस से सीखे थे, तो हम्म। ओरेकल में पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, तो बहुत अनलर्न करना पड़ा। तो वो एक करेक्ट। हमेशा मेरे लिए मतलब चैलेंज तो था ही, और वो मुझे चैलेंज बहुत पसंद आता था। हम्म। प्लस ये जैसे लोग थे मेरे, जो बॉस वॉस थे, ब्रांड वगैरह थे, ये लोग मेरे बहुत मतलब स्ट्रिक्टली रखते थे। तो अच्छा। मुझे वो अच्छा भी लगता था एक्चुअली, क्योंकि मैं राइट। सीख रहा था, राइट। तो उस एंगल से अच्छा लगता था। फिर मैंने जब ट्रिपल आईटी का शुरू किया, इट इज एक्सट्रीमली इंटेंस कोर्स। मतलब राइट। अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो वो मतलब हद से ज्यादा इंटेंस है, और वहाँ पे जितना डेडिकेशन मैंने प्रोफेसर्स का देखा है, वो हाँ हाँ। शायद मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। मतलब राइट। लिटरली अगर उनको थोड़ा भी शक होता है तो आपका असाइनमेंट खुलवा के चेक करते हैं आपने प्लेजराइज नहीं किया, उस अरे। लेवल तक उनका ध्यान होता है। राइट तो राइट। इट वाज अगेन दैट वाज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मैं काफी कुछ सीख रहा था। एंड आई थिंक करेक्ट। असली मैथमेटिक्स तो मैंने ट्रिपल आईटी में ही सीखा इतने सालों बाद। राइट तो राइट। तो वो इट वाज वेरी गुड, बट देन व्हेन द जैसे द डिवोर्स थिंग स्टार्टेड, तो फिर वो इतना अनसेटलिंग था कि मतलब देयर इज दैट इमोशनल एंगल, देयर इज द डिफरेंट स्ट्रेसेस, यू डोंट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज। शुरू में तो आपको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है जिंदगी में और क्यों राइट हो रहा है। राइट तो राइट। फिर वो शुरू हुआ, तो फिर देन जॉब में तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत अलाइन कर लिया था, तब तक अपना पोजीशन बन गया था वहां पे कि भाई राइट निक काम करता है, ही इज अ गुड परफॉर्मर एंड ऑल दैट। राइट पर राइट राइट। स्टडीज में आई कुड नेवर जस्ट डू दैट, जस्टिस कर ही नहीं पाया मैं। तो हम्म। हालांकि काफी मैंने अपना जो थीसिस वीसिस का काम किया था, पर मैं ट्रांसलेट ही नहीं कर पाया, सबमिट ही नहीं कर पाया उसको। कमेंट नहीं कर पाए। तो राइट। वो एंड वहाँ पे ट्रिपल आईटी में इतना स्ट्रिक्ट था कि मतलब उन्होंने दूसरा चांस भी नहीं दिया। उन्होंने बोला कि भाई काफी हो गया, अब काफी हो इनफ। गया, अब चलो यहाँ से। राइट हाँ, राइट। या तो आप फुल टाइम आओ, या तो फिर आप खत्म करो इसको। खत्म कर दो। राइट राइट। छोड़ना ही पड़ा फिर। थोड़ा थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, जैसे आपने बताया कि जैसे आपके पर्सनल स्पेस में आपके घर पे आपका ये डाइवोर्स वगैरह स्टार्ट हुआ, आपको पता नहीं चल पाया। तो अगर आप अगर अगर इफ यू आर ओके अबाउट शेयरिंग इट, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब यहाँ आप जैसा जैसा मैं समझ पा रहा हूँ आपका, तो आपकी फुल टाइम जॉब चल रही है, आप उसमें बहुत, जैसे आप बता रहे हैं, आपको स्ट्रिक्टली वो टास्क मास्टर हैं आपके बॉसेज और आपको रखते हैं।
प्लस आपने ट्रिपल आईटी का कोर्स भी चालू कर दिया जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था, बता रहे हैं ये। साथ में आपके फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ चालू हो गए आपके, आप जो बता रहे जो एंड अप हुए डिवोर्स में। तो जी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप अपना टाइम फैमिली की तरफ डिवोट नहीं कर पा रहे थे, इसके कारण ऐसा हुआ कि आई मीन जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या नहीं तो आपको जब जब जैसे इट वाज ऑलवेज क्लियर कि ना ट्रिपल आईटी का कोर्स जो है वो स्ट्रेसफुल तो होने वाला है, और ठीक है, उन्होंने भी हमको एडिक्वेट वार्निंग दिया था। दिया था, तो वो राइट, सब फैमिली कंसल्टेशन के साथ ही मतलब हुआ था। मतलब हाँ, इतनी जनरल खुशी तो नहीं थी कि यार तुम और टाइम अब यहाँ वहाँ बिताओगे एंड ऑल दैट। पर हाँ, वो हाँ, जो फैक्टर्स थे वो थोड़े से दूसरे साइड के थे, मतलब फैक्टर्स अच्छा, दे वर नॉट रिलेटेड टू कि मैं कितना टाइम बिता पा रहा हूँ। कि हुँ, उसमें भी मतलब आई यूज टू मेक श्योर कि भाई कुछ टाइम जितना मैं हो सकता है बिताऊंगा एंड ऑल हुँ, हुँ, दैट। बस राइट, पर ये था कि वो सिर्फ पूरा स्ट्रेस वगैरह जो चल रहा था उसके चक्कर में हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, हुँ, हुँ, ऑल हेल्थ इंडिकेटर्स वर ऑल रॉन्ग रॉन्ग, एंड इस तरीके का था एक्चुअली। तो फिर पर उसमें भी आई वाज ट्राइंग टू गेट आउट कि नहीं यार विल गो फॉर वेकेशंस ट्वाइस अ ईयर, विल डू दिस हुँ, एटसेट्रा। वो उतना तो नहीं हो पाता जितना रेगुलर लोग कर पाते हैं, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट, कहीं ना करेक्ट, कहीं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, बट होप ये था कि व्हेन दिस विल बी अर्नड एंड अचीव्ड तो हुँ, फिर अपने हुँ, को आई विल बी इन अ गुड प्लेस, अच्छा राइट। अच्छी जगह पे हो गया एंड अच्छा और भी अच्छी जगह पे हो गया, राइट। So, तो so your बस spouse था। was working throughout this time, or she was homemaker at that time? She was a homemaker. Again, Uh, that was a mutually taken decision. We had a daughter by then, अच्छा, and right. तो mutually taken decision था. But then she sometimes used to think कि मैंने सही decision लिया है या नहीं, या हम्म, sometimes she या तुम्हारी वजह से लिया है जो भी उस right. तरीके का। तो and she was a little outbound, ज्यादा कि मतलब पार्टीज वार्टीज करने का and all that वैसा था। तो अच्छा, but with my schedules obviously it wasn't very possible, and quite personally मेरे को बहुत शौक भी नहीं है। तो मतलब आई एम अ लिटिल मोर रिजर्व्ड एंड अ होम बाउंड पर्सन। करेक्ट, तो करेक्ट। तो वो ये हमेशा जब ही था। जब आप लोग जैसे शादी हुई आप लोगों की, और आई थिंक आपका जनरली फैमिली से कनेक्टेड थे, या ये दिस वाज मोर लाइक अ लव मैरिज वगैरह, हाँ, कैसा? फैमिलीज न्यू ईच अदर। फैमिली या न्यू ईच अदर, अच्छा। तो जैसे आपका जैसे अलायंसेस हुआ होगा तो आपको थोड़ा आपने एक दूसरे का टेम्परामेंट थोड़ा स्टडी करने की कोशिश नहीं करी? जैसे आप बता रहे शी वाज मोर आउटबाउंड और आप थोड़े मतलब होम बाउंड थे, तो ये तो थोड़ा टेंजेंशियल है थोड़ा सा। तो ये आपको शुरू में ऐसा पता नहीं पड़ा या बाद में पता चला ये चीज? तो शुरू में तो मतलब अब जैसा भी होता है ना, यू मीट अप एंड यू टॉक, राइट, सो यू एंड अप प्रोजेक्टिंग द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, राइट, राइट, राइट। राइट, नाउ एनीवन हु इंटरेक्ट्स विद मी प्रीटी मच नोज विद इन अ डे और टू कि यार ये बंदा थोड़ा सा रिजर्व्ड है, और ये थोड़ा सा ना मतलब पार्टी कल्चर वाला बंदा है नहीं। नहीं है, अच्छा, अच्छा, एंड इसका मतलब जो फ्रेंड सर्कल भी होता है सिलेक्ट ही होता है। मतलब करेक्ट, सो लाइक मेरे जो मतलब दोस्त लोग हैं डीसी से या हाई स्कूल से, वो हाँ, गिन चुन के चार पांच हैं, पर वो दे हैव बीन देयर थ्रू आउट। थ्रू वो आउट, हाफ अक्रॉस द ग्लोब फ्लाई कर लेंगे अगर उन्हें पता लगा निखिल तकलीफ में है, एंड मैं भी वही राइट, करूंगा। खास लोग करेक्ट, हैं वो, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट, ऐसा नहीं है कि मेरा 55 100 लोग का ग्रुप है, नहीं है करेक्ट। ऐसा। सोशल तो नहीं है, मतलब बहुत हाँ ज्यादा वो बहुत वाइडर नेटवर्क नहीं है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बट स्ट्रांग है बेसिकली, डीप स्ट्रांग है। है, हाँ। करेक्ट, तो बट देयर मतलब शी थॉट कि नहीं यार वी कैन मेक समथिंग वर्क। ठीक है चलो, वी कैन मेक समथिंग वर्क, एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी इंडिकेटिंग, एंड जनरली पीपल बिहेव द बेस्ट, राइट। कोई अपना करेक्ट, वर्स्ट साइड खाता नहीं है, मतलब अपने अंदर का जानवर निकाल के लाता नहीं है, राइट, उस करेक्ट, टाइम करेक्ट। पे। तो एक तो चीज तो बताइए, जैसे ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है अगर आप देखें तो थोड़ा ये तो जैसे जब इंटरव्यू भी करते हैं कंपनी के लिए, तो एक बारी क्या होता है, कल्चर फिट का फंडा रहता है एक, राइट, कि कई बारी यू मे बी गुड, द कंपनी में बी गुड, बट यू मे स्टिल नॉट बी गुड फिट फॉर ईच अदर, बिकॉज कंपनी जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट कराना चाह रही है, क्या है आपको तो ये अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग हो सकते हैं अच्छा ना लगे उनको, तो वो दे मे नॉट वांट टू फिट इनटू दैट कल्चर, राइट, सो फॉर देम इट इज लाइक अ कंप्लीटली नो नो। बट राइट, जैसे काफी कंसल्टिंग कंपनीज रहती हैं जैसे मैकेंजी या बेन एक्सेट्रा में, उनमें ये होता है मोबिलिटी अप और आउट, दो ही तरीके होते हैं, जैसे कि या तो यू परफॉर्म वेरी हैवीली, उसमें कोई फंडा नहीं होता लो परफॉर्मर्स का, उसमें होता है आप अपर आप मतलब लो मतलब कट गए आप, उससे पहले निकल के बाहर हो आप। तो एक तो करेक्ट, वो कल्चर रहता है, एंड दे आर वेरी रेजिमेंटेड लाइक आर्मी की तरह ऑलमोस्ट, की ऐसे ही होगा पूरा 24 मतलब 12 12 15 15, लगभग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी इसी तरीके का है फंडा की 12 15 घंटे लगाने पड़ेंगे आपको, और इसी तरीके से काम चलेगा, मतलब हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं थ्रू आउट, राइट। और बहुत से लोगों का उसमें बर्नआउट भी हो जाता है क्योंकि दे डोंट टॉलरेट, कुछ लोग तो करते हैं यंग एज वगैरह में, बहुत लोग करा करते हैं, अब बाद में थोड़ा उनका बर्नआउट हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो
जैसे आप बता रहे हैं आपका जो स्पाउस का भी आपने एंगल दिया कि शी वाज मोर आउटबाउंड और उनका पार्टी वार्टी का थोड़ा ज्यादा था, तो ये तो उन्होंने शायद मेरे हिसाब से आपको बताया होगा जब आप मिले भी होंगे, तो आई मीन क्या क्या नहीं आपको लग रहा कि ये पता नहीं मतलब था? नहीं, सो बेसिकली वी स्टार्टेड आवर लाइफ इन पुणे हाँ व्हेन ठीक। आई यूज्ड टू वर्क फॉर IBM. तो वहां पे इन एनी केस, बिकॉज शी वाज आल्सो वर्किंग, शी हाँ यूज्ड टू वर्क इन वन ऑफ द लीडिंग IT कंपनीज एज ए HR हाँ प्रोफेशनल, एंड राइट। मैं भी काम कर रहा था। तो ऐसा होता था कि भाई मिल रहे हैं शाम को, तो हाँ फिर ज्यादा। वीकडेज में कभी टाइम मिला तो गए। व्हेन लाइफ स्टार्ट्स ऑफ, तब ये भी होता है कि हाँ यार चलो जाओ, लेट्स गो एंड वॉच सम मूवीज, बाहर जाओ, ये करेक्ट। सब चलता है, राइट? चलता है। ठीक ठीक। Then the sense of responsibility starts setting in हम्म। when you have a kid. करेक्ट। When you have a kid, you can't be, having 5 orgy nights a week, right? You राइट। you you have to have some degree of semblance, right? करेक्ट तो करेक्ट। मुझे बिल्कुल ये ऐसा, मतलब मेरे को थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो ये अच्छा। बोलना कि मैं किसी आया के साथ अपने बच्चे को छोड़ूंगा, दैट्स वो अ नहीं। किड दैट आई हैव काइंड ऑफ ब्रॉट टू दिस वर्ल्ड, वो मुझे राइट। मंजूर नहीं था। मंजूर नहीं था। राइट राइट। राइट, तो आई यूज्ड टू से कि नहीं यार, वी हैव टू ट्यून आवर लाइफ अकॉर्डिंगली नाउ। वो हम्म। वहां पे डिफरेंसेस थे ही। प्लस करेक्ट। तो प्लस मेरे को एक व्हेन डॉटर पूछनी है, वाज बोर्न। हाँ जी। एक चीज पूछनी है, मतलब अगेन मैं जस्ट जनरली आई एम आस्किंग एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि आप अपना बारे में अच्छा जानते हैं मेरे से। तो जैसे आपने कहा कि किड को किसी आया या उसके हाथ में नहीं देना और हमें थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा किड के लिए, तो आपने कोशिश नहीं करी कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि वो वाइफ है आपकी वही किड के संग टाइम स्पेंड करें? आपने नहीं करा कि क्यों ना अपना चाइल्ड शेड्यूल चेंज करूं और मैं स्पेंड करूं अपने किड के संग ज्यादा टाइम? जस्ट आई एम आस्किंग अ नहीं क्वेश्चन नहीं, लाइक। तो आई थिंक मैं थोड़ा मिसस्टेट किया। तो बेसिकली हाँ, इनिशियली ऐसा हुआ कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि माय वाइफ वुड डू मेजॉरिटी ऑफ इट। फिर करेक्ट। रियलाइज हुआ कि यार शायद वो सही भी नहीं है, सही फेयर नहीं भी है। नहीं है। करेक्ट। थोड़ा ट्राई किया चेंज करने का जितना पॉसिबल था फ्रॉम द हम्म। टाइम एटसेट्रा, बट एक्सपेक्टेशन था कि यार हम दोनों जाएंगे एज अ कपल, करेक्ट। हम दोनों वी गोना गो आउट एटसेट्रा, कुछ करेंगे एंड ऑल दैट, राइट? हाँ हाँ। तो उस तरह की चीजें थी। प्लस इट वाज अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा काफी अच्छा जमता था। बट देन अच्छा। वो देयर क्रेजी मोमेंट्स की ना, हर माइंड वाज वेरी चेंजिंग, वेरी वैसिलेटिंग माइंड। मेरा और थोड़ा एक दिमाग बन गया तो फिर हाँ, मतलब एक तो फर्म। नंबर मैं दिमाग बनाता काफी टाइम बाद हूँ, और हाँ अगर हाँ। बन गया तो फिर देन आई स्टे विद इट। स्टिक विद इट। फिर मेरा फर्म है। चेंज नहीं हुआ विद राइट सर्कमस्टांसेस, राइट? तो फिर राइट। उसको था कि यार नहीं यार, थोड़ा सा दिस इज टू मच ऑफ बोरिंग थिंग। प्लस ना मेरा था एक था कि व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, तो मुझे बहुत था कि यार आई हैव मिस्ड आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स। कह रहा था राइट। कि आई विल प्रिपेयर इट टू एक्सटेंड कि माय डॉटर वोंट, शी विल नेवर मिस आउट थिंग्स। करेक्ट तो दैट करेक्ट। दैट मेंट कि फिर ठीक है, यू टू वेरी केयरफुली मैनेज विद द मनी यू आर अर्निंग एटसेट्रा एंड ऑल। अब ऐसा तो नहीं है कि वी आर लाइक अर्निंग इन crores एंड ऑल, पर हाँ। जितना वी वर अर्निंग डिसेंट एंड गुड मनी एक्चुअली। करेक्ट पर करेक्ट। कि भाई इट्स गॉट टू बी प्रॉपर्ली segregated, properly saved, properly spent etc. पर उधर एक्सपेक्टेशंस का मिसमैच बहुत था। तो तो आप वो फिर कह तो ज्यादा मतलब लाइक स्पेंड स्पेंड थ्रिफ्ट थी या स्पेंड ज्यादा करती थी और आप थोड़ा कंजर्वेटिव थे? इच्छा थी एंड बिकॉज आई जनरली हैड अ वे ऑफ सेइंग कि नहीं भाई, लेट्स काइंड ऑफ मॉडरेट आवरसेल्व्स। तो राइट। उसके पीछे भी काफी डिफरेंस था। मतलब जो राइट। लार्जर पिक्चर था कि यार इन अ कपल ऑफ इयर्स विल बी इन अ प्लेस वेयर थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन एंड दे विल राइट। बिकम बेटर एंड ऑल दैट। वो नहीं था कि भाई अभी है तो अभी करो खर्च, हम्म। ऐसा टाइप का था। अभी लेट्स हेड आउट, लेट्स हाँ। पार्टी। तो तो बेसिकली तो इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली, आपका मोड था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर विल लेट्स सेव फॉर इट एंड वंस इट बिकम्स बेटर देन वी विल रीच एट दैट पॉइंट, वेयर एज आपके स्पाउस का मुझे ऐसा लग रहा है कि शी वाज लाइक लेट्स लिव इन द करंट मोमेंट, लेट्स डू व्हाटएवर वी हैव, वी हाँ, आर एंड ऑल। तो ऑफ कोर्स मेंटल माइंडसेट का थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। तो करेक्ट जस्ट आई करेक्ट। आई रिवर्स टाइमलाइन हमारा स्टार्ट हो गया, तो मे बी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, अगर इफ यू स्टिल Sure. हैव विल लव टू कंटिन्यू दिस टॉक एज वेल, and I can restart it once this thing completes. But yeah, let's Sure. carry on. Is this right? Are you with me right now? Am I explaining it well? Is this the Yeah, key? absolutely, absolutely. ठीक है ठीक है Correct. ठीक है। तो Okay. वैसा था। then one thing leads to the other, then you start searching for reasons कि why तकलीफें हैं, हाँ। right? Right And right. then if you happen to meet people who kind of urge you to do it and हम्म। urge you to break up things,
एंड स्टार्ट प्रॉमिसिंग यू यार कि योर हस्बैंड इज अ हाई नेट इंडिविजुअल, एक काम करते हैं, निकल लो, मैं तुमको इतना दिलवा दूंगा, देन नाउ दैट्स अ पोटेंट कॉम्बिनेशन। एंड फिर राइट। वो जब शुरू हुआ तो देन थिंग्स वर बियॉन्ड कंट्रोल तो एंड आई ये नो। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि किसी ने उनको बेसिकली, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि somebody बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड हर कि बेसिकली इट्स बेटर टू नॉट स्टे विद somebody who is not willing to live in the moment and enjoy the money that they have. Better to get away from this and enjoy your life as it is, like today, because today you are young and you can enjoy. आगे किसने देखा क्या होगा, आई थिंक मे बी उनका माइंडसेट उस तरीके का रहेगा। लेकिन बिल्कुल अगर बिल्कुल। एक तरीके से आप देखें तो ये तो बहुत लोगों का माइंडसेट है इस तरीके का। अगर आप, आई मीन ऑफ कोर्स इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर माइंडसेट, और जनरली मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही है कि थोड़ा मैं भी कंजर्वेटिव हूँ और करके चलता हूँ, और इतना एक्स्ट्रोवर्ट नहीं खर्चा वर्चा करते। बट इन जनरल majority of the people nowadays are very like flashy. They live in the moment. You live on always once, so सारे फंडे लगाते हैं और अपना मस्त मजा करते हैं। तो इतना ऑर्थोगोनल तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स आपके साथ फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये आप बता रहे हैं कि आपकी वाइफ जो है इन्फ्लुएंस हो रही थी किसी थर्ड पार्टी से, जो कि उनको ये बता रहे थे ऐसे करने के लिए, एंड तो इसलिए उनका उन्होंने। उनका जो जैसा फ्रेंड सर्कल था ना, हाँ। वैसा मतलब वहाँ पे जो बात होती थी, प्लस देयर आर दीज डेडिकेटेड ग्रुप्स, ओके, हम्म। there are these groups of people who have dedicated their attention and time towards हम्म। this cause. And ओह। one such group got involved with her also. And per matlab, they had to be, and they're not lawyers, they're not people of anything. These are हम्म। just people who kind of, have made a business model of it, frankly. ओह, ठीक है जी। ओके। तो एंड ये जो ये बड़ा। आपने बोला ना कि हाँ। लोगों का इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड ऑल, तो हाँ। जिस जितना भी मतलब सी as a result of the things I've tried in life, like I tried things in Singapore, अपना स्टार्टअप करने का कोशिश किया। I have हाँ। also seen literally bankruptcies, and राइट। I'm part of that। तो मुझे वो पैसे का वैल्यू क्या होता है ना, वो पता है, पता प्रैक्टिकलिटी क्या है पैसे वाला, मुझे पता है। है। राइट, 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 क्योंकि टोटली। कब जब आपको नीड होती है तो आप कितना भी बोल लो, मैं ओरेकल में था, मैं स्टार्टअप्स में था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई यू कोई नीड दैट फर्क। हार्ड कैश, यू करेक्ट, नीड दैट करेक्ट, हार्ड कैश। एंड करेक्ट। दैट काइंड ऑफ अ पॉवर्टी इज रोमांटिसाइज्ड ओनली बाय फूल्स, क्योंकि वो एब्सोल्युटली। इतना इतना ह्यूमिलेटिंग मोमेंट होता है वो, राइट। राइट, राइट, तो वो राइट, मैंने राइट। वो जर्नी लाइफ में देखी है। करेक्ट, तो करेक्ट। एंड वो सब मेरे मिस्टेक्स थे, तो मैं अकेला था, सिंगल था, एंड मैंने वो झेला है। आई डिड हाँ। नॉट हैव द आई कुड नॉट स्वॉलो माय प्राइड एंड आस्क माय फादर फॉर मनी, तो मैंने खुद ही से रीस्टार्ट किया, राइट। राइट, तो राइट, तो जो लोग करते हैं एंजॉय, आई रियली होप दे गेट ऑल द सक्सेस इन एंजॉयिंग, पर राइट। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट काइंड ऑफ अ डे। वो तो मेरा लेसन था लाइफ में, करेक्ट, राइट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं तो आजकल तो आई थिंक आपका ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने भी थोड़ा देखा होगा यूएस में आजकल सारी ही, मतलब अब तो शायद ही कोई कंपनी बची है जिसने ले ऑफ अनाउंस ना करा हो। लगभग करेक्ट सभी ने कर दिया है। और यूएस में तो और दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास H1 वीजा रहता है और 60 ही दिन रहते हैं। और अगर आपको नहीं दूसरा आप जॉब पकड़ पाते तो यू हैव टू लीव द कंट्री बेसिकली। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। और इवन जो मान लीजिए वीजा के इशू अगर नहीं भी है आपके, तो यूएस इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, इतना इन्फ्लेशन हाई है यहाँ पर, कि आपको रोजमर्रा की अपना दिनचर्या भी करने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको जस्ट सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। खासतौर पे अगर आपकी फैमिली है, आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ है, तो 5, 6, 7, 8, 10 हज़ार डॉलर खर्च करना यहाँ पे महीने में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा करेक्ट कमाना भी चाहिए आपको, राइट? क्योंकि करेक्ट जैसे आप वेस्ट कोस्ट पे हैं, या मान लीजिए सियाटल में या सैन फ्रांसिस्को में, या फिर इवन न्यूयॉर्क साइड में भी हैं, अगर जो जो हब्स हैं, जो बिग सिटीज हैं, इनमें तो रेंट वगैरह 2,500-3,000 डॉलर बहुत मामूली बात होती है, रेंट देना इतना। 2.5 से 3, वो भी 4 छोटे घर, एकदम छोटे छोटे घर, घर। तो मतलब 1 हाँ, BHK 2 BHK की बात कर रहा हूँ मैं, कोई प्रॉपर घर की बात करेक्ट नहीं कर रहा, राइट? और अगर प्राइवेट स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो 2-2,500 डॉलर उसका मंथली लगता है। डे केयर वगैरह बच्चे को भेज रहे हैं, उसका 2-2,500 लगता है। खाना पीना भी बहुत महंगा, 1,000-2,000 डॉलर लगना खाने पीने में कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं वैसा नहीं कह रहा कि आप डेली पार्टी करने वाले हैं और मतलब पता नहीं बेस्ट ये कैवियर और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। दिस इज नॉर्मल, लाइक मिडिल क्लास, नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल जो खाते हैं लोग, वेजिटेरियन फूड। और मतलब कोई दारू सिगरेट शराब वराब कुछ नहीं है उसके अंदर, इतना खर्चा है। तो अगर एक्स्ट्रावेगेंट करने बैठे तो मतलब 10 का कैसे 20 हो जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो और अगर आपकी इस दौरान जॉब छूट जाए, तो यहाँ पे जैसे हेल्थ केयर पूरी इंश्योरेंस पे बेस्ड होती है, तो जॉब छूट जाती है तो इंश्योरेंस का ही आपकी, इंश्योरेंस का ही तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। डॉक्टर और मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल करेक्ट। एक्सट्रीमली महंगी है यहाँ पर, राइट? जी जी तो जी। उधर आपका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हमारे पास अपना सेफ्टी नेस्ट होना चाहिए अगले 6 महीने 1 साल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए वीजा की सिचुएशन
आपकी सेट है, आप मान लीजिए परमानेंट रेसिडेंट हैं या सिटीजन हैं, तब भी तो आपको सस्टेन करना है ना अपने लिए। दैट डजंट मेक इट एनी इजियर। बस यही है ना कि कोई धक्का नहीं देगा आपको, रोटी तो यहाँ भी खानी है एट द एंड ऑफ द करेक्ट डे। करेक्ट बच्चे करेक्ट पालने करेक्ट। हैं, खाना करना है, रेंट भी देना है। तो ये फोरक्लोज, अगर अपना मकान खरीदा तो उसकी आप मॉर्गेज दे रहे होगे 30 साल की, तो वो भी देनी है, क्योंकि वो नहीं दे पाए तो वो फोरक्लोज हो जाएगा आपका घर। तो दिक्कत तो दोनों ही को। बस उधर क्या है, जो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वीजा पे उसको इंस्टेंटेनियसली 2 महीने में जाना पड़ेगा, कि कोई चॉइस नहीं है। दूसरा बंदा करेक्ट। वो घुट के मरेगा, क्योंकि अगर नहीं मिलती जॉब और वो, तो भाई स्ट्रेस तो बढ़ जाएगा, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल ये वाला बिल्कुल। पॉइंट मैं आपका इसलिए स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ कि दिस इज वेरी रेलेवेंट इवन नाउ दैट वी हैव दिस स्लो डाउन कमिंग ऑन एंड रिसेशंस की बात चल रही है और लोगों की जॉब्स छूट रही हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि काश हमने अगर कुछ अपना एक सेफ्टी नेट बना के रखा होता, तो आज जी। शायद ऐसा हमारे को कंफर्टेबल लेवल ज़्यादा होता एक्चुअली। तो आई थिंक ये मेरे नहीं, को मुझे लगा। मुझे एक्चुअली अ गाय हु यूज्ड टू हु हेल्प मी डेवलप द थिंकिंग ना, एंड जिसने मुझे थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स करवाए, एक्चुअली ही इज माय सीए। तो उसने मुझे एक बड़ी बहुत अच्छी बात बोली थी 2010 में, हाँ, shortly after 2 years after my daughter was born. He said, you राइट। know, if you spend money on things that you don't need, there हम्म, will be a time when you'll start having to sell off things that you do really need, रियली नीड, right? So he राइट। told it was a very powerful sentence. पता नहीं वाह, उसने कहाँ से टीपा या कुछ बोला, पर he बहुत told me बढ़िया है। actually, तो that remained in my head, क्योंकि उससे कुछ साल पहले वो मैं मिस्टेक्स कर चुका था। कर चुके थे, राइट। इट Like I रियली told you, नॉट अप टू योर हार्ट, राइट। when I was in deep debt, I was in bankruptcy actually, right? जब मैंने राइट, सिंगापुर छोड़ा, right? तो करेक्ट। तो उस टाइम पे मतलब तो वो लेसन्स थे मेरे साथ। तो उसका क्या नेगेटिव हो सकता है, मतलब शायद हमारे फैमिलीज हमको कभी वहां तक पहुंचने ना दें, पर मेरा हाँ, हमेशा से था, यार अगर जिंदगी खुद से शुरू की है तो खुद ही से डील करेंगे, राइट? नहीं नहीं नहीं, तो ये तो बड़ा प्रोफाउंड है एक्चुअली। आपका मतलब ये बताया कि हिंदी में हमारे एक कहावत होती है ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। आप पैर तो पसारने क्योंकि रही है। काफी हद तक यही मतलब निकल के आता है कि जैसे हम लोगों की भी अपब्रिंगिंग लाइक मिडिल क्लास हुई है, और हमारा हमेशा से फंडा होता था कि हम कभी भी ना डेट में विश्वास ही नहीं करते थे, करेक्ट लेते करेक्ट ही नहीं थे लोन लेना। अगर तुम्हारी लोन लेने की जरूरत पड़ गई, मतलब वो काम करना ही नहीं है। दैट वाज करेक्ट। द लाइक, इसलिए अब मैं भी जैसे यूएस में रह रहा हूँ, और यहाँ पे मकान होते हैं मेरे, कितने सारे लोग हैं, सब ने अपने अपने 30 ईयर के 30 ईयर्स के मॉर्गेज पे जो है अपना जा जाके 2 मिलियन का, 3 मिलियन का, जो भी जिसका जैसा मन कर रहा है मकान ले रहे हैं। मेरी हाँ हमेशा मतलब एक कॉन्शियस होता है ना, वो झंझोड़ देता है मेरे को। मतलब आई एम नॉट एबल टू ब्रिंग माई सेल्फ टू द पॉइंट कि यार मैं इतना लोन लूं कैसे। मैं जिंदगी में आज तक एक भी लोन नहीं लिया। मतलब जब सबसे पहले जब मैंने शुरू में जॉब स्टार्ट करी थी, हमें वो क्रेडिट कार्ड बेचने आया करते थे, बाहर खड़े रहते थे सेक्टर 18 के, तो हाँ खड़े हाँ होते थे हाँ। सारे, सिटी बैंक और अपने दुनिया जान के अमेरिकन एक्सप्रेस वाले, ये वाला, सर ले लो ले लो ले लो। बस वो अपना आई कार्ड देना होता था उनको कि भाई ये यूज में काम करता है, यूं ही दे दिया फ्री। ऐसे साल का कुछ नहीं है, ये नहीं है, आपको सब फ्री। और साथ में उस समय हमें याद है कि वो, देखो हम तो भाई मिडिल क्लास फैमिली से आए होते, तो हमें तो कोई भी गिफ्ट देता है कि पेन मिल रहा है इसमें, ये लो, हमें तो वो भी बड़ा अच्छा लगता था उस समय। तो आके एंटाइज करते थे कि तुमको एक पेन देंगे, एक डायरी देंगे, एक ये सब देंगे। हमें तो लगता था वाह वाह वही बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो आते थे। तो बट उस समय भी वो भी लेने में हमें दिक्कत आती थी। तो अभी क्योंकि हमारा 1 मिनट बचा है, तो अभी मैं थोड़ा रैप करके ना दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ, अगर इफ यू हैव स्टिल टाइम। श्योर 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 तो अभी श्योर। वाला ये वाला शो हम रैप करते हैं। आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगी, एंड आपके संग दूसरी मीटिंग करते हैं हम तुरंत, ताकि लोगों को आपके बारे में और जानने का मौका मिले। Thank you very much for this talk today, and I hope we'll continue to have more conversation as we go forward. जो भी viewers हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, they have questions they can ask, and we'll try to answer all of them. So for now, Thanks so much for having me. Bye start again. bye. Yeah, thank you.